और मैं महिला हो के यहाँ पे अगर खड़ी हूँ तो मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा जोर दूँगी, क्योंकि ये महिला संगठन है तो महिलाओं को ही मैं ज़्यादातर सपोर्ट करूँगी कि ये महिलाओं के, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, स्टेज पे खड़ी हूँ, तो किसकी देन है? वो है बाबा साहब की देन। अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब का सुंदर संविधान नहीं होता, तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। इसलिए मैं महिलाओं के लिए ही ज़्यादातर सपोर्ट करूँगी और महिलाओं को ही कहूँगी कि महिलाओं को तो इतना अधिकार नहीं था कि वो कपड़ा अपना पूरा तन ढक सके, उसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था। महिलाओं की ये अवस्था थी। और आज हमारे बाबा साहब ने इतना कर दिखाया कि हमें इतनी सुंदर संविधान दिए। हमारे बाबा साहब इतने धन्य हैं कि आज महिलाएं पीएम, सीएम, डीएम बन रही हैं और चांद पे भी जा रही हैं। तो चंद लाइनें कहना है कि शान शौकत ईमान ना होता, शान शौकत ईमान ना होता, बोलने के लिए जुबान, सुनने के लिए कान ना होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान ना होता अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान ना होता, हमारे बाबा साहब का दिया संविधान ना होता। तो जी करती हैं, उन सब के चेहरे के पीछे बस मुझे एक ही चेहरा नजर आता है और वो है बाबा साहब अम्बेडकर का। आज हमारे बाबा साहब का, अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान नहीं होता, माता सावित्रीबाई फुले का ज्ञान नहीं होता, हमें इतनी सुनहरा मौका कभी ना मिलता, हमारे हाथ भी ना मिलता। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 स्कूल बंद करने का फरमान जारी की थी और वहाँ टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वो भी वो शिक्षक इतनी मेहनत करते हैं एक बच्चे के भविष्य बनाने के लिए, और जो बच्चे हैं वो भी अपने घर से दूर जाते हैं, दूर जाके तैयारियां करते हैं, कितनी सपने सजाते हैं। वही नहीं, उनके पूरे फैमिली तक उसके उम्मीद लगा के बैठते हैं। और शिक्षा की इतनी व्यवस्था खराब है कि वहाँ जब टीचर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे की जो सिस्टम है ऐसा क्यों किया जा रहा है, लीक पेपर कभी हो जाता है, तो कभी रिजल्ट ही नहीं आती है, कभी बच्चे पेपर देने गए तो वहाँ पता चलता है कि निरस्त हो गया। फिर बच्चे वो क्या करें? अपने टीचर से अगर कहें तो टीचर जाते हैं मांग करने तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। बताइए। और ये भी लिखी हूँ कि बच्चे, ये प्राइमरी स्कूल जो बंद हो रहा है तो सरकार का सब गलती, सरकार की ही गलती नहीं है, इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेजते रहते हैं बच्चों को, सरकारी की मान्यता नहीं देते हैं। तो उसके लिए मैं बोलती हूँ, जरा सुनिएगा। और मंदिरों के मत बनाओ यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद, ना इसमें अल्लाह ना राम बसेगा, बना दो हर एक चौराहे पर विश्वविद्यालय, कोई डॉक्टर अम्बेडकर तो कोई अब्दुल कलाम बसेगा, कोई डॉक्टर अम्बेडकर तो कोई अब्दुल कलाम बसेगा। स्कूल कम और दारू के ठेके ज़्यादा खुल रहे हैं। बंद करो स्कूल और खोलो दारू के ठेके, भाग रहे ओबीसी दारू के पीछे। बंद करो स्कूल और खोलो दारू के ठेके, भाग रहे हैं ओबीसी दारू के पीछे। कुछ लोगों को बुरा लगे अल्फाजे मेरे तीखे, कुछ लोगों को बुरा लगे अल्फाज ये मेरे, इसीलिए सरकार पड़ी है हम पिछड़ों के पीछे, इसीलिए सरकार पड़ी है हम पिछड़ों के पीछे। जो सरकारी स्कूल बंद कर रही हैं इसके सिर्फ जिम्मेदार तो सरकार नहीं है ना, हम भी तो हैं। तो कई लाख के खर्चे आए इस स्कूल के पीछे, कई लाख के खर्चे आए एक स्कूल के पीछे। बच्चे भी पढ़ने ना जाए मास्टर घूम के चीखे, बच्चे भी पढ़ने ना जाए मास्टर घूम के पीछे। माँ बाप भी ध्यान दे अपने बच्चों के पीछे, माँ बाप भी ध्यान न दे अपने बच्चों के पीछे। छोटे बच्चे भी मस्त दिखे सब दारू गांजा पी के, छोटे बच्चे मस्त दिखे सब दारू गांजा पी के। को बुरा लगे अल्फाजे मेरे तीखे, इसीलिए सरकार पड़ी है हम बिछड़ों के पीछे। जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे ना पढ़ने जाए, उन सरकारी स्कूलों को सरकार बुला के चलाए। जो सबकी मेहनत की कमाई फीस के नाम पे खींचे,
जो सबकी मेहनत की कमाई फीस के नाम पे खींचे, किताब एडमिशन जो सारे रुपए फूके, उन लोगों को बुरा लगे अल्फाज ये मेरे तीखे। इसी कड़ी में मैं और एक कविता के माध्यम से आपको अपने समाज के इतिहास, क्योंकि हमें अगर व्यवस्था परिवर्तन करना होता है, संगठन बनाने मतलब संगठित होना। हम कितना भी संगठन बना लें, जब तक हम एक संगठन, पूरी संगठनों का एक संगठन और एक लक्ष्य ना होगा, तब तो हमारे संगठन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए और संगठन बनाने से पहले हमें अपने इतिहास को भी जानना जरूरी है। हम महिलाओं से भी कहूँगी कि पहले हम अपना इतिहास जानें, उसके बाद ही, क्योंकि बाबा साहब बोले थे, बाबा साहब के कोटेशन याद आती है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। तो हमें अगर समाज को अच्छे निर्माण करना है, अगर निर्माता भी बोल रहे हैं कि समाज क्या बोले हैं अभी, विश्व गुरु निर्माता, समाज निर्माता, भारत निर्माता। तो भारत निर्माता मतलब हमें निर्माण अगर करना है तो पहले हमें इतिहास को जानना है और उसके बाद ही हम संगठन बनाएं। उसके बाद से हमें एक लक्ष्य तय होता है कि हाँ हमारे संगठन का मतलब क्या है, इसमें जो हो रही कुरीतियों को उसको मिटाना है हमें। और पखंडवाद की बात है तो ये महिलाएं बहुत कम समझती हैं, लेकिन अभी तो जागरूक हो रही। राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन के नेतृत्व में जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है